काफी ज्यादा ड्रैगन्स का सीन दिखाया जाता है जिन्हें किसी पर्सन ने मार डाला होता है और इसी वक्त हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और वो बहुत ही ज्यादा खून की उल्टियां कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त इस पर्सन के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन आ चुका होता है और वो अपने पैर से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और ये पर्सन अपनी आखिरी सांसों को ही ले रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मेरी टीम के सारे मेंबर्स मारे गए और अब मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन क्या अगर यहाँ पर उन लोगों की टीम मौजूद होती तो क्या वो इस ड्रैगन को हरा देते। और इसी वक्त उस पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जो कि अब खत्म हो जाती है और ये देखकर वो लड़की बोलती है जो टीम इस रेड को कंप्लीट करने के लिए गई थी उसके तमाम मेंबर्स ही मर चुके हैं और अब हमें ही इन तमाम ड्रैगन्स को किल करना होगा। और हमें इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक वोल्करी है और इसका नाम आयरस है और आयरस डेथ स्क्वाड की लीडर है। जिसके बाद हमें आयरस की टीम के सेकंड पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम कैल है और वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिशियन है। जिसके बाद हमें इस टीम के थर्ड मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग ताई है और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। और इसी के साथ हमें इस टीम के सबसे लास्ट मेंबर और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग हांसू है और ये इस टीम का सबसे लास्ट और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही लोग बाकी हैं। लेकिन इन तमाम हंटर्स को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल डिवाइस मिली है जो किसी एक पर्सन को टाइम में पीछे भेज सकती है और अब सभी इंसानों की होप इस डिवाइस से ही जुड़ी हुई है और सभी लोगों ने डिसाइड किया है कि वो किसी एक ऐसे पर्सन को टाइम में वापस भेजेंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि वो टाइम में पीछे जाकर ह्यूमैनिटी को सेव कर सके और फ्यूचर में होने वाले डिजास्टर से वो हीरो सभी को बचा सके। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ताई बोल रहा होता है दोस्तों तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे लगता है कि क्यों ना तुम लोग मुझे ही टाइम में पीछे भेज दो। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा उसका दोस्त बोलता है ताई मुझे लगता है तुम भूल रहे हो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही तुम्हें बहुत बुरे तरीके से हराया था, यानी कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ और टाइम में मुझे ही पीछे जाना चाहिए। तो इन लोगों की बातें सुनकर वेलकरी बोलती है तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन शायद तुम एक चीज भूल रहे हो कि यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद है जो हम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि वेलकरी चलती हुई हमारे हीरो के पास आ गई होती है और वो बोलती है किंग मैं चाहती हूँ कि तुम टाइम में वापस जाओ ताकि तुम ह्यूमैनिटी को सेव कर सको और मुझे लगता है कि इस चीज के लिए सबसे बेहतर पर्सन सिर्फ तुम ही हो। तो सुनकर किंग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही होती और वो बोलता है वेलकरी क्या तुम जानती हो जब मैं अवाइस के अंदर एंटर हुआ था तो तब से लेकर आज तक मैंने बहुत ही ज्यादा फाइट्स की हैं जिनमें हर बार मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा रिस्क में थी, लेकिन मैं फिर भी फाइट करता रहा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ कभी भी खत्म नहीं हुआ और ये फाइट्स ऐसे ही चलती रही और इसका अंजाम ये हुआ कि मैं एक दिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन अब मैं इन सब चीजों से थक गया हूँ, लेकिन अब तुम मुझे दोबारा से उसी हेल में वापस जाने के लिए बोल रही हो, तो इससे बेहतर तो ये नहीं है कि मैं अपनी डेथ को ही एक्सेप्ट कर लूं और मैं एक सुकून की नींद सो जाऊं। तो ये सुनकर वेलकरी किंग के हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है किंग आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं और हमने हमेशा ही तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो आखिर तुमने अभी से गिव अप क्यों कर दिया है। तो ये सुनकर किंग अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है और कैल बोलता है किंग आयरस बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अभी से होप नहीं छोड़नी चाहिए, जबकि तुम तो हम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे अब भी याद है कि हम तुमसे 20 साल पहले अबाइस के अंदर एंटर हुए थे, लेकिन तुम सिर्फ 5 सालों में ही हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो ये सुनकर किंग ताई बोल रहा होता है वैसे किंग मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम सिर्फ 5 सालों में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो और अब जब तुम टाइम में वापस जाने वाले हो तो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, मैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन इसी के साथ किंग ताई बोलता है वैसे किंग अगर तुम्हारा टाइम में वापस जाने का इरादा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इस बारे में आयरस को मना कर दो। और ये सुनकर आयरस को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो किंग ताई की तरफ बहुत ही गुस्से में देखती है और आयरस को इतने गुस्से में देखकर किंग ताई काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है किंग मैं तो मजाक कर रहा था यार, हमारे इस इतने ज्यादा इंपोर्टेंट मिशन के लिए तुमसे ज्यादा बेस्ट पर्सन तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये देखकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है ठीक है अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद किंग चलते हुए उस डिवाइस के पास आ जाता है और हमें इस डिवाइस के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रीइंकार्नेशन डिवाइस है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद ये डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं होता बल्कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रैगन्स आ चुके होते हैं और इसी वक्त हम एक ड्रैगन को देखते हैं जिसने अपने मुंह में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर लिया होता है, जिसे देखकर कैल बोलता है सभी लोग जल्दी से पीछे हो जाओ, इस अटैक को मैं संभालता हूँ। और इसी वक्त कैल अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और इसी वक्त कैल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बना देता है और हमें दिखाया जाता है कि जब ये अटैक इस फॉर्मेशन में आकर लगता है तो ये अटैक यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद कैल चिल्लाकर बोलता है आयरस और किंग ताई जल्दी करो और इन ड्रैगन्स के साथ फाइट करो, मैं इस रीइंकार्नेशन डिवाइस को एक्टिवेट करता हूँ ताकि मैं किंग को पास्ट में भेज सकूं, वरना ये डिवाइस भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये सुनकर किंग ताई बोलता है फिक्र मत करो, तुम इन ड्रैगन्स को मुझ पर छोड़ दो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। और हम देखते कि उसने एक ही हाथ से एक बहुत ही बड़े पत्थर को रोका हुआ होता है। जिसके बाद वेलकरी भी इन ड्रैगन से फाइट करने के लिए अपने स्पीयर को निकाल लेती है और वो इन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जिसके बाद आयरस अपनी वेलकरी की स्किल को एक्टिवेट करती
है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और ये देखकर किंग ताई ने भी अपनी किसी यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इस स्किल की वजह से किंग ताई के बाल भी बिल्कुल फायर जैसे लाल हो गए होते हैं और इसी वक्त वो अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन ड्रैगन्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हुई होती है, लेकिन किंग ताई देखता है कि उसकी इस अटैक से इन ड्रैगन्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और इसी वक्त एक ड्रैगन अपने पैर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे किंग ताई ने अपनी स्वॉर्ड के साथ रोक लिया होता है, लेकिन उसे इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये देखकर किंग इन ड्रैगन से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कैल उसे यहीं पर रोक देता है और वो बोलता है, किंग प्लीज यहाँ से मत जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम किंग ताई को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम पास्ट में चले जाते हो तो तुम सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को ही सेव कर सकते हो। तो ये सुनकर किंग भी यहीं पर रुक जाता है। इसके बाद वेलकरी बोलती है, किंग जब तुम पास्ट में चले जाओ तो इस बार अपने दोस्त जरूर बनाना, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, लेकिन जब तुम उन लोगों को अपना दोस्त बना लो तो उनका अच्छे से ख्याल रखना और सभी को प्रोटेक्ट करना। और इसी वक्त वेलकरी किंग की तरफ देखती है और वो बोलती है, तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, लेकिन क्या तुम मेरी इस आखिरी बात को मान सकते हो? तो ये सुनकर किंग मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, वेल मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। तो ये सुनकर वेलकरी बोलती है, तुम हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, तो ठीक है मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि अब शायद हमारी मुलाकात पास्ट में ही होने वाली है। जिसके बाद वेलकरी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैल ने अपने मैजिक को स्टार्ट कर दिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, किंग क्योंकि अब तुम पास्ट में जाने वाले हो इसलिए मैं तुम्हें एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन जब ग्रेट वॉर हुई थी तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें धोखा दिया था और हमने उन सभी को मार डाला था, लेकिन उस वॉर के दौरान तुमने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था और उस वक्त तुमने उस वॉर में कत्लेआम मचा दी थी। और जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन प्लीज अब क्योंकि तुम पास्ट में जा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी पर्सन को बिला वजह किल ना करना। और ये सब चीजें किंग बहुत ही गौर से सुन रहा होता है और वो बोलता है, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि डिवाइस मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो गई होती है और वो हमारे हीरो को उसकी प्रीवियस लाइफ में रीइनकार्नेट कर देती है, जिसके बाद हमें किंग के आसपास सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, हम अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो गए? मुझे याद है मैं तो अपने घर पर था, लेकिन अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो आपस में ही इस चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, तो फाइनली मैं उस दिन पर वापस आ ही गया जब मैं फर्स्ट टाइम अबाइस के अंदर एंटर हुआ था। और हमें इस पूरे एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर आसपास सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। और इसी के साथ किंग मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, तो वाकई उस डिवाइस ने अपना काम कर ही दिया, लेकिन इस लाइफ में मैं फेल नहीं होने वाला। जिसके बाद हम आसपास के लोगों को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और वो अचानक से इस जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो गए हैं। और इन लोगों की हालत देखकर किंग सोच रहा होता है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे उस टाइम हुआ था। और सभी लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि किसी भी पर्सन को पता नहीं है कि वो लोग इस वक्त अर्थ पर नहीं है और ये सभी एक और वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जिसके बाद किंग हमें अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि जब मैं अर्थ के ऊपर पैदा हुआ था तो मैं बचपन से ही इन चीजों को सुनता आ रहा था कि लोग अचानक से ही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आते हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो जाते कहाँ हैं। लेकिन मुझे उस टाइम लगता था कि शायद वो लोग किसी एक्सीडेंट की वजह से मारे गए होंगे, लेकिन जिस दिन मैं 20 साल का हो गया था उस दिन अचानक से मेरी लाइफ मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई क्योंकि मैं अबाइस के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। और अबाइस में आने के बाद मुझे पता चला कि हर साल यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग टेलीपोर्ट होकर आते हैं और यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स को हासिल करते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और इन लोगों को सभी हीरोज या फिर हंटर्स बुलाते हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं जिनसे फाइट करके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और अबाइस में एंटर होने के बाद तकरीबन 5 साल बाद इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस ओपन होना स्टार्ट हुई, जिनमें से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर आना स्टार्ट हो गए और इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग मारे गए। और उस वॉर के दौरान मैं भी कई बार मरते मरते बचा था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग वार्म अप करते हुए सोच रहा होता है, ग्रेट वॉर को स्टार्ट होने में अभी 5 साल का टाइम है और इस टाइम में मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मैं ग्रेट वॉर में बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर सकूं। इसी वक्त आसमान में एक डायमेंशन क्रैक ओपन होता है, जिसके बाद इस क्रैक में से कोई क्रीचर निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रीचर काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है क्योंकि शायद ये लोगों को फर्स्ट टाइम गाइड करने के लिए आया है। जिसके बाद वो क्रीचर बोलता है, मैं आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैं आप लोगों को इस वर्ल्ड के बारे में गाइड करूंगा। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या चीज है, क्या ये मॉन्स्टर है, आखिर ये अचानक से यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया।
और वो उस क्रिएचर के बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। तो इनकी बातें सुनकर वो क्रिएचर बोलता है, आप सब लोग प्लीज खामोश हो जाइए, आप सभी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। और इस क्रिएचर को इतनी पोलाइट तरीके से बात करता हुआ देखकर किंग सोच रहा होता है ये यहाँ पर सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में ये सभी लोगों को अपनी असलियत शो कर देगा। और मैं जानता हूँ कि ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये क्रिएचर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी कुछ ही देर में इस मॉन्स्टर की वजह से आपस में फाइट कर रहे होंगे। जिसकी वजह क्रिएचर बोलता है, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जिस वर्ल्ड के अंदर मौजूद हो इसका नाम अबायस है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर इमोर्टल तक बना सकते हो। तो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये क्रिएचर क्या बोल रहा है। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन उस क्रिएचर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम हो क्या चीज? क्या यहाँ पर हमारे साथ कोई प्रैंक हो रहा है? अगर ये सच में तुम लोगों का कोई प्रैंक है तो मैं इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट जरूर करूंगा। और इस पर्सन की बातें सुनकर इस क्रिएचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में इस पर्सन से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ और बिल्कुल खामोशी के साथ मेरी बात सुनो। और ये देखकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये जो भी चीज है ये अभी बहुत ही पोलाइट तरीके से बात कर रहा था, लेकिन अचानक से इसकी टोन बिल्कुल ही चेंज हो गई है और अचानक से मुझे इस क्रिएचर से डर क्यों लग रहा है। ये इसी वक्त हम देखते हैं कि वो क्रिएचर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस वक्त आप लोग अबाइस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आपकी अर्थ का कोई भी रूल लागू नहीं होता, यानी कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो और कोई भी पर्सन तुम्हें नहीं रोक सकेगा। और इस वर्ल्ड के अंदर तुम खुद को जितना चाहो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और तुम जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे तुम्हारा लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होता जाएगा और इस तरीके से तुम इमॉर्टल भी बन सकते हो। इसी के साथ वो क्रिएचर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, जैसा कि तुम लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा कि हीरोज को अचानक से पावर्स मिलती हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और कोई भी पर्सन उन्हें कभी भी नहीं हरा पाता और वो हमेशा ही अपने ओपोनेंट से जीत जाते हैं। और ऐसे ही तुम लोग भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और कोई भी पर्सन तुम्हें नहीं हरा पाएगा। और इसे तो क्रिएचर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तो ठीक है मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ। और इसी वक्त वो एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसे इस क्रिएचर ने अभी खामोश करवाया था, ये क्रिएचर उस पर्सन की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और उस पर्सन की यहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर कैसे हुआ? इस क्रिएचर ने अपनी चुटकी बजाते ही इस पर्सन को एक ही बार में मार डाला। और इसी वक्त वो क्रिएचर बोलता है, मुझे माफ करना, असल में वजह ये है कि मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये पर्सन कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था, तो मैंने इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया है और अब ये कभी भी शोर नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, ये क्रिएचर एक मॉन्स्टर है, यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ वरना ये हम सभी को मार डालेगा। और ये सुनकर उस क्रिएचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो वहाँ पर और लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त वो चिल्लाकर बोलता है, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बोला कि मुझे शोर पसंद नहीं है अभी? और इसी वक्त सभी लोग खामोश हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो लोग जो इस वक्त काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे वो इस क्रिएचर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ये देखकर वो क्रिएचर हंसते हुए बोलता है, ये हुई ना बात, और क्योंकि तुम सभी लोगों ने मेरी बात मान ली है इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ मैजिकल चीज दिखाता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन जिसे इस क्रिएचर ने मार डाला होता है वो क्रिएचर इसकी बॉडी के अंदर से एक मैजिकल स्टोन को निकालता है और वो बोलता है, तुम लोगों को ये जो मैजिकल स्टोन नजर आ रहा है इसे हम लोग रूइंस बोलते हैं और इस वर्ल्ड में इस तरह के टोटल 8 कलर्स के रूइंस होते हैं और हर मैजिक स्टोन के अंदर एक डिफरेंट पावर मौजूद है। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है, इस वक्त मेरे पास जो मैजिक स्टोन मौजूद है ये एक स्ट्रेंथ टाइप मैजिक स्टोन है और अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम लोगों की स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो जाएगी। जिसका बाद वो क्रिएचर बोलता है, मुझे बताओ क्या तुम में से कोई पर्सन इस मैजिक स्टोन को इस्तेमाल करना चाहता है? अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। तो सुनकर सभी पर्सन काफी ज्यादा घबराए होते हैं और कोई भी पर्सन इस मैजिक स्टोन को लेने के लिए सामने नहीं आ रहा होता। लेकिन इसी वक्त किंग अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो बोलता है, क्या ये मैजिक स्टोन तुम मुझे दे सकते हो? इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, इस वक्त मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक है और इन मैजिक स्टोन्स की हेल्प से मैं अपने आप को बहुत ही तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर किंग के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, लड़की मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया, तो ठीक है ये मैजिक स्टोन तुम्हारा हुआ। और वो इस मैजिक स्टोन को किंग को दे देता है और किंग ने जैसे ही इस मैजिक स्टोन को अपने हाथ के अंदर पकड़ा होता है ये मैजिक स्टोन उसकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है, मैं जानता हूँ जब तुमने इस मैजिक स्टोन को एब्सॉर्ब किया है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही होगी और अब तुम्हें पहले से स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा होगा क्योंकि ये मैजिक स्टोन बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। फर्ज कर लो अगर तुम्हारी पंच की पावर 1 किलो है तो जब तुम इस मैजिक स्टोन को एब्सॉर्ब करते हो तो तुम्हारी पंच की पावर 2 किलो हो जाती है और तुम्हारा पंच पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब सुनकर किंग को कोई भी फर्क नहीं
पड़ रहा होता और ये देखकर वो क्रीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कुछ अलग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद वो क्रीचर बोलता है मुझे लगा था तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। और वो क्रीचर वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों से बोलता है यहाँ पर दूसरी डेड बॉडीज के अंदर से और क्रिस्टल्स बाहर आ गए हैं, क्या तुम लोगों को चाहिए, क्या तुम लोग उन्हें एब्जॉर्ब करना चाहते हो। तो ये सुनकर आसपास के लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में बताता हूँ। हम इस तरह के क्रिस्टल्स को मैजिक स्टोन्स बुलाते हैं और हर मैजिक स्टोन के पास एक अलग एबिलिटी होती है, लेकिन ये कोई भी बुरी चीज नहीं है और इससे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि ये तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी जिंदा चीजें मौजूद है उन सभी के अंदर एक मैजिक स्टोन मौजूद होता है, यहाँ तक कि इंसानों की बॉडीज के अंदर भी मैजिक स्टोन्स मौजूद हैं। और जब किसी भी पर्सन या उस लिविंग थिंग की डेथ हो जाती है तो उसका मैजिक स्टोन उसकी बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। और वो बोलता है जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेड बॉडीज पड़ी हैं उनके अंदर से उनके मैजिक स्टोन्स बाहर आ गए हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम इन मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और जब इन लोगों को इन चीजों के बारे में समझ आ जाती है तो वो सभी बहुत ही तेजी से इन मैजिक स्टोन्स को हासिल करने के लिए इनकी तरफ दौड़ लगा देते हैं, और हर पर्सन इस मैजिक स्टोन को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सभी लोग इन मैजिक स्टोन्स के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वक्त जब ये इन मैजिक स्टोन्स को हासिल करने वाले थे तो क्रिएचर इन मैजिक स्टोन्स को अपने पास वापस ले लेता है और वो बोलता है मैं इन मैजिक स्टोन्स को अपने पास रख रहा हूँ, अगर तुम्हें और मैजिक स्टोन हासिल करने हैं तो तुम्हें इन्हें खुद तलाश करना होगा। और ये देखकर उन सभी लोगों को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने पहले इन मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने से मना कर दिया था। जिसके बाद वो क्रिएचर किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है सभी लोग अपने राइट ईयर के नीचे टच करो, और जैसे ही तुम वहाँ पर टच करोगे तुम्हें तुम्हारी स्टेटस विंडो शो हो जाएगी। और ये सुनकर सभी लोग ऐसा ही कहते हैं और इन सभी लोगों को इनकी स्टेटस विंडो शो हो रही होती है और हमें हमारी हीरो की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब उसकी स्ट्रेंथ 11 हो गई होती है। जिसके बाद वो क्रीचर बताता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी स्टार्टिंग पावर लेवल 10 से ही स्टार्ट किया गया है और सभी की पावर अभी बिल्कुल सेव है, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग इन मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करते जाओगे तुम लोगों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। जिसके बाद वो क्रीचर बोलता है मैं जानता हूँ तुम सभी लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर तुम इन मैजिक स्टोन्स को हासिल कहाँ से कर सकते हो, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट भी रेडी करके रखा है। सबसे पहले तुम लोग अपनी पेंस के बैग पर चेक करो, वहाँ पर तुम सभी लोगों को एक एक डैगर दिया गया है। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो चेक करते हैं कि इन सभी लोगों के पास सच में एक एक डैगर मौजूद है। और इसी वक्त वो क्रीचर बोलता है और हाँ ये डैगर तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ ही देर में तुम लोगों का ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। और ये सुनते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या, आखिर कैसा ट्यूटोरियल। लेकिन इसी वक्त सभी लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ से कुछ दूर पर एक डायमेंशन क्रैक ओपन हुआ है जिसके अंदर से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ रहे हैं और हम देखते हैं कि ये सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं। और इन तमाम गॉब्लिन्स को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या हमें इन गॉब्लिन्स से फाइट करनी होगी। लेकिन इसी वक्त एक लड़की बोलती है सभी लोग मेरी बात सुनिए, कोई भी पर्सन इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा, हमें बस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से पीछे की तरफ चलना है और मुझे यकीन है कि अगर हम इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ये भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और वो सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं और इन लोगों को ये सब करता हुआ किंग भी देख रहा होता है, लेकिन वो इनसे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जब वो लोग पीछे जा रहे होते हैं तो वो अचानक से स्टॉप हो जाते हैं और ये देखकर एक पर्सन बोलता है आखिर क्या हुआ, तुम मूव क्यों नहीं हो रहे, जल्दी करो और यहाँ से पीछे हटो। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है मैं यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ है जिसने मुझे आगे जाने से रोक दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर मौजूद होता है जिसने इन सभी लोगों को अपने अंडर रिकवर कर लिया होता है। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो जोर जोर से इस बैरियर के ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं और वो इसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उस क्रिएचर को आवाजें लगा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं प्लीज इस बैरियर को ओपन करो, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन वो बैरियर ओपन नहीं हो रहा होता और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और ये देखकर एक पर्सन ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो बोलता है शिट, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, हमें इनका मुकाबला करना ही होगा। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन इस बैरियर के अंदर से बाहर चला जाता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है हे आखिर तुमने क्या किया है, तुम यहाँ से बाहर कैसे चले गए। लेकिन इसी वक्त सभी लोग देखते हैं कि उसके सर के ऊपर 49 नंबर लिखा हुआ होता है और ये देखकर एक पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर 49 नंबर से क्या मतलब है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक और पर्सन उस बैरियर के अंदर से बाहर चला जाता है जिसके बाद वो नंबर 48 हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस बैरियर से सिर्फ 50 लोग ही बाहर जा सकते हैं और बाकी सब यहीं पर मारे जाएंगे। और ये सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बहुत ही तेजी से उस बैरियर से बाहर निकलने के लिए भागना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं और वो इस बैरियर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों को देखकर किंग सोच रहा होता है ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, यहाँ पर टोटल 100 पीपल्स है और इन गॉब्लिन्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, अगर ये सब चाहते तो 3 से 4 लोग मिलकर एक गॉब्लिन को भी मार सकते थे। लेकिन इन लोगों को तो यहाँ से भागने की पड़ी हुई है। और किंग हमें बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और 50 लोग बैरियर से बाहर चले गए थे और मैं इस बैरियर से बाहर नहीं जा पाया था। और जब हम लोगों ने इन गॉब्लिन्स के साथ फाइट की थी तो 50 में से 40 लोग मारे गए और सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें से मैं भी एक ही था। और शायद
शायद उस दिन मेरा लकी डे था जो मैं जिंदा बच गया, वरना मैं भी इन गॉब्लिन्स के हाथों से ही मारा जाता। जिसका किंग सोच रहा होता है लेकिन कुछ भी हो, इस पर मैं पूरी स्टोरी लाइन को ही चेंज कर दूंगा। और इसी वक्त वो अपने डैगर को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि एक पर्सन के ऊपर एक गॉब्लिन अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी वक्त वो इस पर्सन को मारने वाला होता है, लेकिन कोई पर्सन यहाँ पर आ जाता है और वो अपने डैगर के साथ इस गॉब्लिन को एक ही बार में मार डालता है। और इस पर्सन ने इस गॉब्लिन की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं, जिसे देखकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग होता है। लेकिन इसी वक्त एक और गॉब्लिन ने किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किंग इस गॉब्लिन की गर्दन को ही काट डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी किंग के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। और इन गॉब्लिन्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर किंग भी इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। और ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और एक पर्सन बोल रहा होता है, क्या ये सच में हमारे जैसा एक ह्यूमन है? आखिर ये इतनी आसानी से इन सभी गॉब्लिन्स का मुकाबला कैसे कर पा रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि किंग ने वहाँ पर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला होता है। लेकिन इस वक्त किंग सोच रहा होता है, ये तमाम गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा सांस चढ़ गई है क्योंकि मेरा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा कम है और इसीलिए मुझे पहले अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज करनी होगी। और इसी वक्त किंग वहाँ से 2 मैजिक स्टोन्स को उठाता है और किंग इन दोनों मैजिक स्टोन्स को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब किंग ने इन 2 मैजिक स्टोन्स को एक साथ एब्जॉर्ब किया होता है तो उसकी डेक्सटेरिटी इंक्रीज हो जाती है। और किंग हमें बताता है डेक्सटेरिटी और एजिलिटी दोनों ही बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं और मेरी डेक्सटेरिटी के इंक्रीज होने की वजह से मेरी रिएक्शन स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक गॉब्लिन जो कि अभी मारा नहीं होता वो अपने डैगर को किंग की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन इसी वक्त किंग ने बहुत ही तेजी के साथ इस डैगर को डॉज कर लिया होता है। और इसी वक्त किंग अपने लेफ्ट हैंड से अपने डैगर को उसके सर पर थ्रो करके इस गॉब्लिन को भी यहीं पर मार डालता है। जिसके बाद किंग उसी गॉब्लिन के डैगर को उठा लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सभी किंग को पर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि इस डैगर को देखते हुए सोच रहा होता है, ये डैगर कुछ ज्यादा शार्प नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे इसी से काम चलाना होगा। और हम देखते हैं कि किंग बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अपने डैगर के साथ इन सभी गॉब्लिन्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो कि किंग को फाइट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, अगर ये पर्सन यहाँ पर अकेला ही इन सभी गॉब्लिन्स से फाइट कर सकता है तो हम इन गॉब्लिन्स के साथ फाइट क्यों नहीं कर सकते? और वो बहुत ही तेजी के साथ इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और ये देखकर तो वो गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये तमाम ह्यूमंस और गॉब्लिन्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त गॉब्लिन्स को ही मारा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी लोग इस बैटल एरिना से बाहर चले गए हैं उन सभी को लग रहा है कि वो इस बैटल एरिना से बाहर सेफ हैं, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता कि ये बैटल एरिना एक सबसे बड़ा सेफ पॉइंट था जिसे अब उन्होंने छोड़ दिया है। और ये वर्ल्ड बिल्कुल हमारी अर्थ के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। और इस सिटी के अंदर और भी बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद हैं जो हमसे कई साल पहले इस अबाइस के अंदर आए हैं और स्ट्रेंथ के मुकाबले में वो लोग हमसे एक अलग ही हाई लेवल पर हैं। लेकिन 3 मंथ के बाद इस ट्यूटोरियल के प्रोटेक्टेड एरिया को क्लोज कर दिया जाएगा और यहाँ पर बाकी के तमाम हाई रैंक के प्लेयर्स आने वाले हैं जो कि न्यू कमर्स के साथ फाइट करेंगे और वो उन सभी को मारकर उनके मैजिक स्टोन्स को हासिल कर लेंगे। और मुझे उस दिन के लिए अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास 3 मंथ का टाइम है और मुझे 3 मंथ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मैं उन तमाम हाई रैंक के प्लेयर्स से फाइट कर सकूं। और इस साथ किंग एक और गॉब्लिन के मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मर चुके होते हैं और जो लोग बचे होते हैं वो सभी अब रेस्ट करने के लिए बैठ गए होते हैं। और इसी के साथ एक पर्सन बोल रहा होता है, अनबिलीवेबल, सच में आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मैंने पूरे ट्यूटोरियल के दरमियान में सिर्फ एक ही गॉब्लिन को मारा है, लेकिन इस पर्सन ने अकेले ही 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स को हरा दिया है। क्या ये कोई ह्यूमन भी है या फिर ये खुद एक मॉन्स्टर है? और हमें दिखाया जाता है कि किंग ने यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रखा होता है और इसी के साथ किंग अपने फेस पर लगे हुए गॉब्लिन्स के ब्लड को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर वो क्रीचर दोबारा से वापस आ चुका होता है और वो इन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम सभी ने यहाँ पर काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन सभी लोगों को इस क्रिएचर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वो क्रिएचर यहाँ पर मौजूद इस बैरियर को ओपन कर देता है और वो बोल रहा होता है, तुम लोगों ने यहाँ पर सर्वाइव करना सीख लिया है और मुझे लगता है कि तुम इस बैरियर के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हो, इसलिए मैं इस बैरियर को ओपन कर रहा हूँ। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है, यहाँ पर और भी बहुत से एरियाज है जिनके ऊपर मुझे नजर रखनी है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस क्रिएचर को वहाँ से जाते ही सभी लोग उसे काफी ज्यादा गालियां निकाल रहे होते हैं। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि अब किंग की स्ट्रेंथ 14 हो चुकी है। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, प्रीवियस लाइफ के मुकाबले में इस बार मेरी स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। जिसका किंग अपनी नाइफ को देखते हुए सोच रहा होता है, भले ये नाइफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है पर फिर भी ये काफी ज्यादा काम का है और अभी के लिए यही काफी है। जिसके बाद किंग उसे अपने पास रख लेता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है, अगर मेरी जगह पर यहाँ पर आयरस, किंग ताई और कैल होते तो वो अब क्या करते। और हमें
हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कैल बोल रहा होता है, हांसो क्या तुम जानते हो जिस जगह पर ट्यूटोरियल्स ओपन होते हैं उन जगह पर कुछ हिडन डंजन्स मौजूद होती है जिनके बारे में किसी पर्सन को पता नहीं होता। और सच बताऊं तो पहले इस बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं उन हिडन डंजन्स को क्लियर जरूर करता और मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। तो ये सुनकर उसके साथ बैठा किंग बोलता है, वेल भले ही तुमने उन हिडन डंजन्स को क्लियर नहीं किया लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम वेलकरी टीम के मेंबर हो। तो ये सुनकर कैल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है, ऐसा तो इसलिए है क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मैं अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। लेकिन इसी के साथ कैल बोल रहा होता है, और हाँ किंग एक और चीज जो मैं तुम्हें बता दूं कि जो हिडन डंजन्स होती है उनमें डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होता है और जितनी ज्यादा हाई डिफिकल्टी होगी उस डंजन का रिवॉर्ड इतना ही ज्यादा हाई होगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है, तो ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हिडन डंजन्स को क्लियर करूंगा। और किंग एक जगह के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस जगह के अंदर मुझे हिडन डंजन मिल सकती है। लेकिन इसी वक्त उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे होते हैं। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इन्हें यहाँ पर इस तरह की बेकार चीजों की पड़ी हुई है जबकि कुछ ही दिनों में अपनी जान बचाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है और तुम हमारे साथ चल रही हो। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे वेस्ट करता रहूं और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन किंग का नाम लेकर उसे आवाज देता है और ये देखकर किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि यह असलियत में एक लड़का होता है और वो बोल रहा होता है, किंग आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम मीही की हेल्प नहीं करने वाले। तो ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, व्हाट। जिसके बाद एक लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए किंग से बोल रहा होता है, ओए बेवकूफ क्या तुम भूल गए हो कि हम सभी एक साथ पार्टी से वापस आ रहे थे जब हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लोग किस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई मैं इन्हें जानता हूँ। लेकिन इसके बाद किंग को याद आता है और वो सोच रहा होता है, याद आया ये सभी लोग तो मेरी कॉलेज के क्लासमेट्स हैं और हम सभी एक पार्टी के अंदर गए थे जिसके बाद हम सभी यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। और किंग सोच रहा होता है, मैं इन सभी लोगों को इसलिए भूल गया था क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही मर गए थे और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो उस पर्सन से अपने हाथ को छुड़वा लेती है और वो बोलती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, यहाँ पर मेरे दोस्त मौजूद है और मैं उनके साथ ही जाऊंगी। और किंग इस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है, इस लड़की का नाम मीही है और ये कॉलेज डेज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। जिसके बाद वो लड़की किंग के पास आ गई होती है और वो किंग से बातें करना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, अगर ये लड़की हम लोगों के साथ रही तो ये हमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स में डालती रहेगी। लेकिन किंग उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो पर्सन यहाँ पर किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन तो वही है जिसने अकेले ही बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला था, अगर हम इससे फाइट करते हैं तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, यहाँ पर मेरे बहुत ही ज्यादा टीम मेंबर्स हैं और जबकि इसने बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन से फाइट किया है तो अब ये काफी ज्यादा थक गया होगा और हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और इसी वक्त वो पर्सन सामने आता है और वो मीही से बोलता है, और लड़की मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम अब से मेरे ग्रुप की मेंबर हो और तुम हमारे साथ जाओगी, चलो फौरन से यहाँ पर वापस आ जाओ। और इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और ये देखकर किंग सोच रहा होता है, लगता है इन लोगों की प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करना होगा वरना ये लोग इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद किंग चलता हुआ उस पर्सन के पास आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, शायद देखकर ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है या फिर तुम्हें लग रहा है कि हम लोग उन गॉब्लिन से भी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद किंग उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है तुमने ट्यूटोरियल को ज्यादा गौर से नहीं देखा, अगर तुमने ट्यूटोरियल पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया होता कि मैं क्या चीज हूँ या फिर मुझे तुम्हें यहाँ पर किल कर देना चाहिए। और ये सुनकर वो पर्सन किंग के हाथ को अपने कंधे पर से हटा देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में किंग को गाली देने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और किंग उस पर्सन से बोल रहा होता है, शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो बोलता है, ब्रदर प्लीज कम डाउन, तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन इन तमाम ग्रुप वालों का लीडर है। जिसके बाद वो लीडर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम यहाँ पर किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, इसलिए तुम्हें भी हमें नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं है। और तुम तो देख ही सकते हो कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए और हमें आराम से इस मामले को सॉल्व कर लेना चाहिए। और इस पर्सन को देखते हुए किंग सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन की आईज में देखकर ही पता लगा सकता हूँ कि अपनी प्रीवियस लाइफ में ये पर्सन जरूर एक क्रिमिनल था और ये शायद खुद को यहाँ का एक नया रूलर बनाना चाहता है ताकि ये सभी लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत जमा सके। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस पर्सन को यहीं पर मार डालूं। लेकिन इसी वक्त उसे कैल की बात याद आती है जहाँ पर कैल ने उसे बोला था, तुम कभी भी किसी पर्सन को किल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी न्यू लाइफ में किसी भी पर्सन को बिला वजह किल नहीं करना। जिसके बाद किंग को वेलकरी की बात याद आ रही होती है जहाँ पर वेलकरी ने बोला था, इस बार अपने दोस्त जरूर बनाना और उन सभी को प्रोटेक्ट करना। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सोच रहा होता है, कैल तुमने सच में इन सभी लोगों की जान बचा ली है लेकिन मैं अगली बार इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके
बाद किंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से, और अब मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और ये देखकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने बॉस से बोल रहा होता है, बॉस हम इस पर्सन को ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमें इसे यहीं पर मारना होगा। लेकिन ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, शट अप, क्या तुम देख नहीं सकते, वो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और हमने अगर उससे पंगा लिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी मैं सेटल करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इन सभी लोगों को देखकर एक लड़का बोल रहा होता है, ये सभी लोग तो गॉब्लिन से भी ज्यादा डरावने हैं। लेकिन इसी के साथ वो किंग को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं जब से इस पर्सन से मिला हूँ मुझे हमेशा ही लगता था कि ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रांग था। और वो सोच रहा होता है कि जब हम पार्टीज में भी जाते थे तो इसने कभी भी पार्टीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा से ही पार्टीज में भी बिल्कुल अकेला ही रहता था। जिसके बाद वो लड़का किंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, किंग मुझे ये बताओ, आखिर तुम स्टार्टिंग में ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि तुमने हम सभी को पहचाना ही नहीं है। तो ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, आखिर मैं इससे क्या बोलूं, क्या मैं इससे ये बता दूं कि मुझे वाकई याद नहीं था कि तुम लोग कौन हो। लेकिन किंग बोलता है, असल में इसकी वजह यह है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई है और मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुनकर वो बोलता है, ओए मजाक मत करो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर मीही काफी ज्यादा हंस रही होती है और किंग मीही को देखते हुए सोच रहा होता है, मीही ने हमेशा से ही एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी है, लेकिन ये वर्ल्ड मीही के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ब्यूटी बिल्कुल एक डबल एज ब्लेड की तरह है जो कभी भी तुम्हारी बैक पर स्टैब कर सकती है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, यहाँ पर सिर्फ मीही नहीं बल्कि इन सभी लोगों से मुझे खुद को सावधान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सा पर्सन कब मुझे मेरी बैक पर स्टैब कर दे। जिसके बाद सभी लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उन सभी में एक लेडी बोल रही होती है, आखिर हम सब जा कर रहे हैं, क्या कोई पर्सन जानता भी है। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो किंग बोलता है, फिक्र मत करो, हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग जिस जगह पर आए होते हैं ये एक सबवे स्टेशन है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद मीही बोलती है, किंग आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे पता था, क्या तुम पहले भी इस जगह पर आ चुके हो। तो ये सुनकर किंग सोच रहा होता है, मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ये लोग मुझसे बार बार यही पूछते रहेंगे कि आखिर मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही कैसे पता है, तो मुझे इन्हें कुछ ऐसा बोल देना चाहिए जिससे ये लोग मेरे ऊपर भरोसा कर ले। तो किंग बोलता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, लेकिन मेमोरी लॉस होने के बदले में मुझे एक सुपर पावर मिली थी। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या सुपर पावर। जिसके बाद एक लड़की अपने साथी से बोल रही होती है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से सेपरेट चलना चाहिए, आखिर हम लोग इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो इन लोगों की बात सुनकर किंग बोलता है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ये तुम्हारे ऊपर ही है। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद किंग सीढ़ियां उतरते हुए उस सबवे के अंदर जा रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोगों में से एक लड़का जिसका नाम हान है वो बोलता है, किंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए, आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो। तो ये सुनकर किंग बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स से मिलना चाहता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या इस जगह पर वाकई कोई रहता है, जरूर वो कोई बेवकूफ होगा जो इस जैसी बेकार जगह पर रहता है। इसके बाद हम देखते कि वो सभी चलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त किंग उन सभी को यहीं पर रोक देता है। तो ये सुनकर मीही बोलती है, किंग आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रुक गए। लेकिन इस वक्त हम देखते कि किंग ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और ये देखकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, किंग आखिर तुम अपने डैगर को क्यों निकाल रहे हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किंग हान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो बोलता है, किंग आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने हान के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा मौजूद होता है जिसे किंग अपने डैगर से मार देता है। और इस कीड़े को यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। पर किंग बोल रहा होता है, ये एक स्पेशल बग है जो कि इस तरह की अंधेरी वाली जगह में रहता है और इनके पास आइज नहीं होती, लेकिन ये साउंड को सुनकर लोगों के पास आ जाते हैं। और ये बग्स भले ही दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा चांस होता है कि तुम्हें मैजिक स्टोन मिलेगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि उस बग के अंदर से एक मैजिक स्टोन बाहर आ गया होता है, जिसके बाद किंग इस मैजिक स्टोन को उठा लेता है और वो बोल रहा होता है, इन बग्स को मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम लोग भी इन बग्स को मारकर मैजिक स्टोन हासिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस चीज का ख्याल रखना कि कोई भी बग तुम्हें ना काट पाए। अगर इन बग्स में से किसी एक ने भी तुम्हें काट लिया तो कुछ ही देर में तुम्हारी एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाएगी। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं और किंग देखता है कि यहाँ पर इसके 4 साथी काफी अच्छे से इन बग्स को मार रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो इन बग्स को नहीं मार रहा होता। जिसके बाद किंग उसके पास चला जाता है और वो उससे बोलता है, अगर तुम्हें इन बग्स से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम साइड पर खड़े हो सकते हो ताकि तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े, इन तमाम बग्स को हम ही संभाल लेंगे। तो किंग की बात सुनकर वो लड़का भी साइड पे जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम मीही को देखते हैं जो कि अपनी साथी से बोल रही होती है, इन बग्स को मारना तो काफी ज्यादा आसान है, ये बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा है जैसे हम गेम्स के अंदर बग्स को आते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि डर कर एक साइड पर खड़ा था, लेकिन इसी वक्त जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा बग निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बग उस लड़के को काटने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर किंग आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से उस बग को अपने डैगर के साथ मार देता है। जिसके बाद वो लड़का किंग का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, लेकिन किंग बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को प्रोटेक्ट करो। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है ये लड़का तो काफी ज्यादा डरपोक है, आखिर ये यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बस हमारे ऊपर बर्डन ही बना रहेगा। उसके बाद हान किंग के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है किंग आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से ही कैसे पता था और तुम्हें इन बग्स के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। तो हान की बात सुनकर किंग काफी फनी अंदाज में बोलता है मुझे इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मेरी सुपर पावर मुझे इन सब के बारे में बता रही है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने अब सभी बग्स को मार डाला होता है और इनके क्रिस्टल्स बाहर आ गए होते हैं। जिसके बाद किंग अपने क्रिस्टल्स को उठा रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके जितने भी साथी हैं उनमें से कोई भी इन मैजिक स्टोन्स को उठा नहीं रहा। तो किंग उनसे बोलता है आखिर क्या बात है, तुम लोग अपने मैजिक स्टोन्स को क्यों नहीं उठा रहे। तो ये सुनकर मी ही बोलती है किंग असल में हम चाहते हैं कि तुम हमारे भी मैजिक स्टोन्स को एब्सॉर्ब कर लो ताकि जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो तुम हमें प्रोटेक्ट कर सको। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूवीज में जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो खुद से वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो भी हंट करेंगे उसमें जो मैजिक स्टोन्स होंगे हम उन्हें एब्सॉर्ब नहीं करेंगे बल्कि वो मैजिक स्टोन्स हम तुम्हें देंगे ताकि तुम जल्दी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सको और हमें बड़ी प्रॉब्लम से बचा सको। तो ये सुनकर किंग उनसे बोलता है सभी लोग मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम लोग जो भी हंट करोगे वो सिर्फ तुम्हारा है और उसमें से जो भी मैजिक स्टोन निकलेगा उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है और अगर तुम लोगों को मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एक रूल को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि ये रूल उस वक्त बनाया गया था जब सभी लोग हवाइस के अंदर फंसे हुए थे और सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और लोग नहीं जानते थे कि उन्हें कब कौन मॉन्स्टर कहां से मार डाले। और उस वक्त कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनमें से एक रूल ये था कि जो पर्सन जिस चीज को हंट करेगा उसके अंदर से निकलने वाला मैजिक स्टोन उसी पर्सन का होगा। जिसके बाद सेकंड रूल कोई भी पर्सन आपस में फाइट नहीं करेगा। जिसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल और किंग बोलता है जो पर्सन यूजलेस होगा उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर अपने मैजिक स्टोन्स को उठाना स्टार्ट कर देते हैं और किंग सोच रहा होता है इन सभी लोगों को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन यही सच है कि अगर तुम में से कोई बेकार है तो उसे कोई पर्सन अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहेगा और तुम्हें मॉन्स्टर्स के हाथों से मरने के लिए पीछे छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने मैजिक स्टोन्स को उठाकर उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हान को कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और हमें पता चलता है कि हान को एक स्पेशल मैजिक स्टोन मिला होता है जिसके ऊपर एक स्किल भी लिखी हुई होती है। और इस स्टोन को देखकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे एक स्किल मिलेगी और मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त वो किंग की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है अभी कुछ देर पहले इसने बोला था कि जो चीज तुम हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा और उससे तुमसे कोई भी नहीं लेगा। कहीं मुझसे ये ना बोल दे कि ये मैजिक स्टोन इसे चाहिए, मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। जिसका हान बोलता है किंग तुमने बोला था कि तुम जो भी चीज हंट करोगे उसमें से निकलने वाला मैजिक स्टोन सिर्फ तुम्हारा होगा, तो क्या मैं इस मैजिक स्टोन को रख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे मुताबिक इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तो ये सुनकर किंग भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है हाँ तुम इस मैजिक स्टोन को रख सकते हो। और ये सुनकर हान काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें किंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये मैजिक स्टोन काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस मैजिक स्टोन में एक स्किल भी मौजूद है और हान जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और किंग हमें बताता है कि जितने भी मैजिक स्टोन्स होते हैं उन सभी को रैंक्स में डिवाइड किया गया है और उनके ऊपर जो स्किल्स होती हैं उन्हें भी F से लेकर S रैंक में डिवाइड किया गया है। लेकिन हर इंसान की कुछ लिमिट्स होती हैं और वो लिमिटेड स्किल्स को यूज कर सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जिसके पास टोटल 1000 से ज्यादा स्किल्स थी जो कि और कोई नहीं बल्कि कैल था और इन स्किल्स की वजह से ही कैल वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन गया था। लेकिन मेरा केस बिल्कुल ही अलग है और हमें किंग की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किंग के सामने काफी ज्यादा पावरफुल हाई रैंक के मैजिक स्टोन्स रखे हुए होते हैं और इसी वक्त किंग वहाँ पर एक काफी ज्यादा हाई रैंक के मैजिक स्टोन को उठाता है। लेकिन किंग जब इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है तो वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता और ये देखकर वेलकरी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो काफी ज्यादा सैड होते हुए बोलती है काश अगर हमें इस बारे में पहले पता होता कि तुम सिर्फ 7 स्किल्स को ही यूज कर सकते हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ बेहतर स्किल्स को सिलेक्ट करते, लेकिन हमें इस बारे में पहले पता ही नहीं था। और किंग हमें बता रहा होता है इस बारे में मुझे उस वक्त पता चला था जब मैंने 8th स्किल को एब्जॉर्व करने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने उसके बाद बहुत ज्यादा स्किल्स को एब्जॉर्व करने की कोशिश की लेकिन मैं किसी को भी एब्जॉर्व नहीं कर पाया क्योंकि 7 स्किल्स ही मेरी टोटल लिमिट है। मैं फिर भी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया और इसकी वजह ये थी कि मेरे पास 2 सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स थी जिनमें से एक का नाम एसेंस ऑफ द ड्रैगन लिजार्ड था जिसमें मैं अपनी बॉडी को कुछ ही सेकंड्स में रीजनरेट कर सकता था और मेरी सेकंड स्किल मैं किसी भी ओपोनेंट की स्किल को कुछ देर के लिए कॉपी कर सकता था जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया।
और वेलकरी ने भी मुझे अपनी टीम के अंदर शामिल किया और उसने मुझे एक स्पेशल नाम दिया जो कि था 7 स्टार। और यही वजह थी कि वेलकरी ने मुझे चूज किया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं सिर्फ 7 स्किल्स जिनमें से कुछ स्किल्स मेरे काम की थी उनके जरिए मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया हूँ, तो अगर मेरे पास तमाम वो स्किल्स होती जिन्हें मैं हासिल करना चाहता था तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। और रीइंकार्नेट होने से पहले वेलकरी ने भी मुझे इस चीज के बारे में कई बार बोला था कि मैं सिर्फ उन्हीं स्किल्स को कॉपी करूं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसे एक स्किल मिल जाती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है किंग सच में एक गधा है, इसने मुझे इस मैजिक स्टोन को एब्जॉर्ब करने दिया, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस ये वेट करे, मैं कुछ ही टाइम में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिसके बाद किंग उन सभी को आवाज देता है और वो बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, अब टाइम वेस्ट करना बंद करो क्योंकि अभी हमें आगे भी जाना है। तो ये सुनते ही हान किंग के पास आ गया होता है और वो हंसते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो बोल रहा होता है किंग तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्योंकि हम दोनों इन लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम फ्रंट लाइन पर इन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखकर मीही भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर से हुआ क्या है, ये अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपना राइवल समझने लगा है, शायद ये जानता नहीं कि मेरा सिर्फ एक ही राइवल था जो कि किंग ताई था और वो हमेशा से ही मुझसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन वो कभी भी मुझे सरपास नहीं कर पाया और ये तो किंग ताई के अभी आसपास भी नहीं है। और किंग उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए बेसमेंट के अंदर जा रहे होते हैं और मीही किंग से बोल रही होती है किंग आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, हम लोग तो वहाँ पर भी बग्स को हंट कर सकते थे, तो आखिर तुम लोग और ज्यादा नीचे क्यों जा रहे हो। तो किंग बोलता है हम लोग इस सबवे को क्लियर करने वाले हैं। तो ये सुनकर मीही बोलती है क्या सबवे में भी मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तो किंग बोलता है इस बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और हमें किंग की दोबारा से एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब किंग और कैल दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर एक और पर्सन आता है और वो कैल से बोलता है तुमने किंग से जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल हाफ इन्फॉर्मेशन है, अब मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। और वो फौरन से इन दोनों के दरमियान में बैठ जाता है और ये देखकर कैल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ओए आखिर कर क्या रहे हो, अगर तुम्हें बैठना ही था तो हमारे साइड पर बैठ जाते। लेकिन वो पर्सन बोल रहा होता है किंग मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, जो कुछ कैल ने बताया है ये सब मुझे भी पता है, लेकिन इन सब चीजों में से एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है जितने भी ट्यूटोरियल जोन स्टार्टिंग में ओपन होते हैं उनके पास जितने भी सबवे मौजूद है उन सभी में थर्ड फ्लोर पर एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद होता है और उस पोर्टल के जरिए तुम किसी और जगह पर जा सकते हो, लेकिन मैंने ये सिर्फ सुना है और इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। और हाँ वो पोर्टल सिर्फ एक दिन के लिए ही ओपन रहता है, जिसके बाद वो तमाम पोर्टल्स क्लोज हो जाते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और इसके तमाम साथी चलते हुए सबवे में आगे होते हैं, लेकिन इसी वक्त वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सच में एक अलग पोर्टल मौजूद होता है, जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और मैं ये सोच रही होती है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टेशन है लेकिन यहाँ पर तो एक डिफरेंट पोर्टल मौजूद है। जिसके बाद मैं ही बोलती है किंग क्या तुम सच में इस पोर्टल के अंदर जाने वाले हो। तो किंग बोलता है हाँ मैं इस पोर्टल के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम में से कोई इस पोर्टल के अंदर नहीं जाना चाहता तो वो यहीं पर रुक सकता है। तो ये सुनकर हान बोलता है अगर किंग इस पोर्टल के अंदर जाने वाला है तो मैं भी इसमें जरूर जाऊंगा। तो ये सुनकर मी ही बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। और ये सुनकर किंग सोच रहा होता है मीही यहाँ पर अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और उसकी वजह यह है क्योंकि मीही जानती है कि उसकी लाइफ यहाँ पर हर वक्त डेंजर में है और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मीही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि मीही खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिसके बाद उनमें से 2 लोगों ने इसके लिए मना कर दिया होता है और वो बोल रहे होते हैं हम यहीं पर तुम लोगों का वेट करेंगे और हम इस पोर्टल के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जिन है वो बोलता है मैं तुम लोगों के साथ पोर्टल के अंदर जाऊंगा। तो सुनकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है और बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, अगर तुम अंदर गए तो तुम तो हमारे ऊपर ही बर्डन बच जाओगे, इससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। और अगर यहाँ पर किंग को इससे कोई भी मसला नहीं है तो तुम्हें भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है ओए बेवकूफ आखिर तू मुझे समझता क्या है, मैंने बोला ना तू इस पोर्टल के अंदर नहीं जा रहा। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है तुम दोनों ही चिल्लाना बंद कर दो, अगर तुम में से कोई भी इस पोर्टल के अंदर जाना चाहता है तो वह सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही जा रहे हैं और अंदर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई भी लिंक नहीं है। जिसके बाद किंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और किंग के साथ बाकी सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन हम हान को देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है किंग आखिर मीही के सामने मेरी इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बस वेट करो जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। कहा जाता है कि सभी लोग इस पोर्टल के अंदर आ चुके होते हैं और वो सीढ़ियां उतरते हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में एक कन्वीनियंस स्टोर मौजूद है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हमें तो लगा था कि इस पोर्टल के अंदर कोई डंजन मौजूद होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक कन्वीनियंस स्टोर मौजूद है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग इस स्टोर के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पर सभी लोग अपनी जरूरत का सामान ले रहे होते हैं और किंग सोच रहा होता है
मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ये स्टोर मौजूद होगा, लेकिन अच्छा है, यहाँ से हम अपनी जरूरत का सारा सामान ले सकते हैं। और हम हान को देखते हैं जिसने यहाँ से कुछ डैगर्स को उठा लिया होता है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद बर्तनों में से एक बर्तन को उठा लेता है और वो उसे ले जाकर चूल्हे के ऊपर रख देता है। तो ये देखकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोलती है, किंग आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से कुछ सामान निकाल लिया होता है और वो बोलता है, मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी कुकिंग करने वाला हूँ। तो ये सुनकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किंग जिस चीज को पकाने वाला है वो और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं वॉर्म्स का ब्लड है जिन्हें कुछ देर पहले ही किंग ने मारा है। पर ये देखकर मीही सोच रही होती है, जब किंग उन वॉर्म्स में से उनके ब्लड को इकट्ठा कर रहा था तो मैं काफी ज्यादा हैरान थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किंग इस ब्लड का क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि किंग ने इस बारे में पहले ही कुछ सोचा हुआ है और वो इन चीजों के साथ कुछ बनाने वाला है। और इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने गॉब्लिन्स की स्किन को भी काट कर रख लिया था। अगर गॉब्लिन्स की स्किन और इन वॉर्म्स के ब्लड को एक साथ पकाया जाए तो इससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन बन जाता है जो कि मॉन्स्टर्स से फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और हम देखते हैं कि किंग इन सभी चीजों को पकाना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त वहाँ पर हान आ गया होता है और वो बोलता है, इसमें से स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़ा सा दे सकते हो? ये देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये सुनकर किंग बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये पॉइजन है और इसे खाया नहीं जा सकता। तो ये सुनकर हान काफी ज्यादा डर गया होता है और वो किंग से काफी ज्यादा दूर हो जाता है और वो बुरा होता है, इडियट, आखिर इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं गलती से इसे चख लेता तो क्या होता? तो किंग बोलता है, तो कुछ नहीं होता, तुम बस मर जाते और मैंने तुम्हें इसे चखने से पहले ही टाइम पर ही बता दिया है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो इस सुनकर मीही बोल रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से पॉइजन भी रेडी किया जा सकता है, लेकिन आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता है? तो ये सुनकर किंग उनसे काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, मेरे पास जो सुपर पावर है उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया है। और ये सुनकर हान को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है, इस कमीनी सुपर पावर की वजह से मैं अभी मरने वाला था। लेकिन इसी के साथ हमें एक प्रीवियस स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किंग का मैजिशियन दोस्त उसे लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन किंग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तो इस वजह से उसे किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों से बोलता है, मेरी बात याद रखो, अगर तुम लोग रीइंकार्नेट भी हो जाते हो तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी इस लाइफ की नॉलेज ही नहीं है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने उस लिक्विड को रेडी कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है, उसने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर तुम्हारे पास इस वर्ल्ड की नॉलेज होगी तो तुम अपने आप को बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। जिसके बाद किंग उस तमाम लिक्विड को एक शैम्पू की बोतल के अंदर डाल लेता है और वो इस लिक्विड को अपने डैगर के ऊपर भी लगा रहा होता है। तो ये देखकर मीही बोलती है, किंग क्या ये तुम लिक्विड हमें भी दे सकते हो, हम भी इन्हें अपने डैगर्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो ये सुनकर किंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सुनकर मीही काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, अगर तुम लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इसके बदले में पेमेंट देनी होगी। तो ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, आखिर कैसी पेमेंट? तो किंग बोलता है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने कुछ मैजिक स्टोन्स देने होंगे। तो ये सुनकर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, किंग क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा इलाजी हो रहे हो? क्या तुम भूल गए हो हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तुम तो इस बेकार से लिक्विड के लिए हमसे हमारे मैजिक स्टोन्स को लेना चाहते हो। तो सुनकर किंग बोल रहा होता है, इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी हासिल करना है तो उसके बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा और इस वर्ल्ड के अंदर दोस्ती जैसे वर्ड्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए अगर तुम इस बारे में मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मैं इस लिक्विड को इन्हें फ्री भी दे सकता था, लेकिन जितने जल्दी ये लोग अपने आप को इस वर्ल्ड के अंदर ढाल लेंगे इन लोगों के लिए सर्वाइव करना इतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बारे में ही बोलती है, किंग मेरे पास इस वक्त तो मैजिक स्टोन्स नहीं है, लेकिन जब मुझे दोबारा मैजिक स्टोन्स मिलेंगे तो उस वक्त मैं तुम्हें इस लिक्विड की पेमेंट दे दूंगी। तो ये सुनकर किंग भी इसके लिए मान जाता है और वो उसे इस पॉइजन को दे देता है और वो साथ ही बोल रहा होता है, ये लिक्विड काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारी बॉडी के साथ टच ना हो, अगर ये तुम्हारी बॉडी के साथ टच हो गया तो ये तुम्हारी स्किन को जला देगा। ये सुनकर वह सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के साथ हान भी बोलता है, थोड़ा सा लिक्विड मुझे भी चाहिए, मैं भी तुम्हें अपने मैजिक स्टोन्स बाद में दे दूंगा क्योंकि मेरे पास भी मैजिक स्टोन्स नहीं है। तो ये सुनकर किंग इसके लिए मान गया होता है और वो बोलता है, ठीक है तुम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग ने वहाँ से अपने लिए एक बैग को उठा लिया होता है और उसने उसके अंदर अपनी जरूरत की सारी चीजें रख ली होती है और किंग सोच रहा होता है, अभी के लिए इतना ही सामान काफी है, क्योंकि जितना ज्यादा कम सामान होगा उसे कैरी करना इतना ही आसान होगा। और इसी वक्त वहाँ पर वो सभी लोग आ गए होते हैं और वो बोलते हैं, हम सभी रेडी है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। और किंग भी बोलता है, ठीक है तो हमें चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त जब वो उन्हें देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम लोगों ने इतना ज्यादा सामान क्यों लिया है? और हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों ने ही यहाँ पर काफी ज्यादा सामान को उठा लिया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं किंग जमीन के ऊपर बैठ गया होता है और उसके पास जो फालतू सामान मौजूद था वो जमीन के अंदर गड्ढा करके उसे जमीन के अंदर दाब देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम्हें अपने साथ उतना ही सामान रखना चाहिए जिसे तुम आसानी के साथ कैरी कर सकते हो। और ये बात याद रखना, बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी सामान नहीं है, और जब वो लोग तुम्हारे पास
इतना ज्यादा सामान देखेंगे तो वो यही कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से तुम्हारे पास से इस सामान को हासिल कर सके। इसलिए अच्छा है कि तुम इस चीज के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लो। तो ये सुनकर मीही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है और वो सोच रही होती है हाँ सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेच्योर है। और उसने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर हम अपने साथ इतने ज्यादा सामान को कैरी करेंगे तो इससे हम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और हम देखते हैं कि मीही ने जो फालतू सामान अपने पास रखा होता है वो उसे किंग की तरह जमीन के अंदर गड्ढा करके जमीन के अंदर डाल देती है। और इसी के साथ मीही सोच रही होती है, जब मैं अर्थ पर थी तो मैंने काफी बार न्यूज के ऊपर सुना था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर साल गायब हो जाते हैं और उनमें से कभी भी कोई पर्सन वापस नहीं आया और कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ है। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि वो सभी इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे, लेकिन कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि वो लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाए थे या नहीं। लेकिन अब क्योंकि मैं भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को जिंदा रखना है और कैसे भी करके मुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना होगा। और इसी के साथ मीही किंग को देखते हुए सोच रही होती है किंग ने अभी तक जो भी डिसीजन लिए थे वो सभी बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि मीही किंग के पास आ गई होती है और वो किंग के साथ चलना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये अचानक से मीही को क्या हो गया और ये इस बास्टर्ड के साथ क्यों जा रही है। और इसे वो अपने सारे सामान को उस लड़के के ऊपर फेंक देता है और वो बोलता है ओए बास्टर्ड मेरे सामान को पकड़ लो और इसमें से तुमने कुछ भी गिराया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो भी किंग के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किंग मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था, तुम्हारी ये सुपर पावर क्या हम लोग भी इसे हासिल कर सकते हैं। तो ये सुनकर किंग बोलता है वेल अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। तो ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या सच में, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये चीज साथ किंग सोच रहा होता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावर्स हासिल कर सकते हो, लेकिन जो चीज मेरे पास है वो पावर नहीं है बल्कि वो मेरी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज है। जिसके बाद हान किंग के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है किंग जब हम स्टार्टिंग में मिले थे तो मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और मुझे लगता है इसी चीज की वजह से तुम मेरे साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हो। क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो? तो ये सुनकर किंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, इसलिए तुम्हें मेरे बिहेवियर को ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर किंग वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है रीइनकार्नेट होने से पहले मेरे प्रीवियस 5 साल बहुत ही ज्यादा बुरे गुजरे हैं, जिनमें हमें हर बार कभी ड्रैगन तो कभी कुछ और मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी। और इस दौरान हमने बहुत ही ज्यादा कैलेमिटीज को देखा है और इतने टाइम से मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते करते मैं ये भी भूल चुका हूँ कि लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। और अगर इतने टाइम तक कोई भी पर्सन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता रहेगा तो जाहिर है कि उसका बिहेवियर चेंज होना तो बनता है। ले इसी के साथ हम हान को देखते हैं जिसे किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना अब भी काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं इसे कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं इसे इसकी औकात जरूर दिखाऊंगा। और इसी के साथ वो भी किंग के साथ चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस किंग उन सभी लोगों को वहीं पर रोक देता है और वो जमीन के ऊपर बैठकर किसी चीज को चेक कर रहा होता है। तो ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि किंग जमीन के ऊपर पड़े हुए एक लिक्विड को चेक करते हुए सोच रहा होता है यहाँ पर ये जो लिक्विड मौजूद है ये 2 चीजों की बॉडी के अंदर से रिलीज होता है, जिनमें से एक अर्थ साउर वॉर्म है और दूसरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरमेड्स है। लेकिन आखिर इस जगह पर क्या हो सकता है कि किंग उसी लिक्विड को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पे ये लिक्विड काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उन मरमेड्स के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और उनसे निपटना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो काफी ज्यादा डेंजरस है वो उनका पॉइजनस वेनम है, क्योंकि वो अपने उस पॉइजन के साथ किसी भी पर्सन की बॉडी को पैरालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ किंग मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है लेकिन उनसे फाइट करने के लिए भी मेरे पास एक प्लान मौजूद है। जिसके बाद किंग खड़ा हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हान बोल रहा होता है किंग आखिर अब क्या बात है, तुम दोबारा से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो किंग बोल रहा होता है बस मुझे फॉलो करते रहो, तुम लोग बहुत ही जल्दी काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। ये सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ने अपने पास मौजूद कुछ सामान से कुछ बॉम्ब्स को रेडी कर लिया होता है। इसी के साथ किंग फायर बॉम्ब्स बनाते हुए सोच रहा होता है बहुत अच्छा हुआ कि उस स्टोर में से मुझे ये बॉम्ब्स बनाने का सामान मिल गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इनका इस्तेमाल इतनी जल्दी करना पड़ेगा। और इसी के साथ में ही बोल रही होती है किंग क्या तुम्हें बॉम्ब्स बनाना भी आते हैं? जब तुमने स्टोर में से इन बोतल्स को उठाया था तो मैं काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर तुम इनका क्या करोगे, लेकिन मुझे अब पता चला है कि तुम इन्हें अपने साथ क्यों लाए थे। इसी के साथ हान उन फायर बॉम्ब्स को अपने हाथ में पकड़कर बुरा होता है आखिर ये तुमने फायर बॉम्ब बनाना कैसे सीख लिया, कहीं ये भी तो तुम्हारी कोई सुपर पावर तो नहीं है। अगर ये भी कोई पावर है तो सच में ये भी काफी ज्यादा कमाल की है, क्या ये पावर मुझे मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ हम किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये कमीना तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है, अगर कैल और वेलकरी दोनों ने मुझे लोगों को मारने के लिए ना बोला होता तो मैं सबसे पहले इसे ही जान से मार डालता। इसी के साथ हान भी किंग को देखते हुए बुरा होता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुम मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे। ये सुनकर किंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और जमीन के ऊपर ड्राइंग करते हुए बुरा होता है। आगे चलकर क्या प्रॉब्लम आने वाली है इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में समझा देता हूँ। फर्ज कर लो अगर हमें आगे कोई भी मॉन्स्टर मिलता है तो हम चारों में से एक पर्सन इन फायर बॉम्ब्स को उस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो करेगा।
जिसके बाद हम में से 3 लोग जाकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। तो ये सब चीजें उन लोगों को भी समझ आ गई होती हैं और किंग बोलता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोगों में से फायर बॉम्ब कौन पर्सन थ्रो करने वाला है। तो ये सुनकर हान बोलता है, किंग तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगा। जिसका किंग बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अब तुम दोनों बताओ आखिर तुम दोनों में से फायर बॉम्ब कौन सा पर्सन थ्रो करने वाला है। तो हम देखते कि मीही और जिन दोनों ने ये हाथ उठा दिया होता है। तो किंग बोलता है, तुम में से एक पर्सन को हमारे साथ फाइट करनी होगी और एक पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करेगा। तो अब ये डिसाइड करो कि आखिर कौन सा पर्सन फायर बॉम्ब को थ्रो करने वाला है। तो हम देखते कि मीही काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिन से बोल रही होती है, जिन प्लीज फायर बॉम्ब्स को मुझे थ्रो करने दो और तुम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना। लेकिन जिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बुरा होता है, नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज तुम जाकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करो और फायर बॉम्ब्स को मैं थ्रो कर दूंगा। लेकिन मीही उसकी बात नहीं मान रही होती है और वो और भी ज्यादा क्यूट फेस बनाकर जिनको समझाने की कोशिश कर रही होती है। और इन लोगों को देखकर किंग तंग आकर उन दोनों से बोल देता है, अब तुम दोनों बस भी करो, तुम 2 लोग फायर बॉम्ब्स थ्रो करना और हम 2 उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग चलते हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन चलते हुए संगजिन सोच रहा होता है, मैं इन लोगों के साथ आ तो गया हूँ लेकिन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और अब हम चलते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और अब मैं स्टोर में वापस भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या सच में इन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन इसी वक्त वो मीही की तरफ देखता है और हम देखते कि मीही इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और ये देखकर संगजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मैंने जो देखा वो बिल्कुल सच है। मीही को भी काफी ज्यादा डर लग रहा है और वो मेरी तरह काफी ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन इसी वक्त किंग उनसे बोलता है, अपने ध्यान को मत भटकाओ, हमारे ऊपर कोई चीज अटैक करने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग चौकन्ना हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त कोई चीज चलते हुए उनके पास आ रही